भाग 14 सुंदरकांड का भाग 14वां का वृत्तांत आपको सुनाऊंगा। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे और वो अजर और अमर थे। कब तो रामायण हुई और कब महाभारत हुआ, करोड़ों सालों का अंतर। भीम को गर्व हुआ कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, तो हनुमान जी ने सोचा कि भीम का गर्व दूर करना चाहिए। तो हनुमान जी ने एक दुबले पतले मरियल बंदर जैसा अपना रूप बनाया। हड्डियाँ हड्डियाँ दिखे, कहीं लहू आ रहा कहीं क्या आ रहा, और मार्ग के अंदर लेट गए। उनको मालूम था कि भीम अभी इधर से आने वाला है। थोड़ी देर में भीम आया। कभी बंदर तुमने रास्ता क्यों रोक रखा है? कब मुझसे चला नहीं जाता, मैं यहाँ तक पहुँचा जो ढेर हो गया। कि देखो मेरे को रास्ता दे दो, उठ के इधर हो। कि भाई तुम उधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, मैं तो बीमार हूँ, मुझसे हिला नहीं जाता। भीम ने कहा कि हम हमारे रास्ते ही जाएंगे, तुम हिलते हो या उठा के फेंक दूँ? कि भाई देखो तुम सरका दो तो बहुत ही बढ़िया बात है, मुझसे तो नहीं उठा जाता। भीम ने कहा कि अरे तू ऐसे नहीं मानेगा। भीम ने पकड़ टांगे खींचने की कोशिश की तो घबरा गया। अरे ये मरियल बंदर हिला ही नहीं मुझसे। हाथ खींचे, टांगे खींची, पीठ खींचे। मंद मंद हनुमान मुस्काते हैं। भाई मेरे को एक तरफ डाल दो। पसीने पसीने हो गया भीम। बाकी 1 इंच भी बंदर को वो वहाँ से नहीं सरका पाया और उसके अंदर के चक्षु खुल गए कि हे भगवान, प्रणाम करता हूँ मैं आपको, आप जो भी हैं असली रूप में आइए। तब हनुमान जी असली रूप में आए। भीम ने चरण पकड़ के कहा, प्रभु मेरी परीक्षा लेने आए, मेरे अहम को आपने दूर किया। मैं समझता था कि मुझसे बलवान कोई नहीं होगा। कि देखो भीम, संसार में एक से एक बढ़ कर के बलवान होते हैं। कभी 2 पैसे किसी के पास अधिक हो गए तो उसको अहम नहीं करना चाहिए, उस जैसे और भी बहुत निकल आएंगे। इसी तरह तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लग गए। बहुत हैं ऐसे, तुम कहीं नहीं लगते, ये प्रभु की लीला है, इसको समझो और अपने दायरे में रहो। आशीर्वाद दिया हनुमान जी ने और भीम ने प्रणाम करके क्षमा मांगी कि हे बजरंगबली, आप जैसा कोई नहीं। एक पी सब सुगेरी वे समाना, इन थम कोटि न गनई को नाना। राम कृपा तुलित बल तनई,
तन समान त्रिलोकहि गनई, अस में सुना श्रवण दस कंदर, पदुम 18 जूत बंदर, नात कटक महसो कपिनाई, जो न तुम ही जीते रन माई, परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आय सुपै न देई रघुनाथा, सो सई सिंधु सहित जस ब्याला, पूरहीन भरी कुधर विशाला, मृदि गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत है लंका, सहज सूर्य कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीति सकये संग्राम, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत संकई न गाई, सक कर सरर एक सो शीसत सागर, तब ब्रात ही पूछे नर नागर, तासु बचन सुनि सागर पाहि, मांगत पंथ कृपा मन माहि, सुनत बचन बिहस 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृष्या का करिसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई, सचिव सबित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनी खल बचन दूत सुबाडी, समय विचारी पत्रिका गाड़ी, रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावई छाती, बिहसी बाम कर लीने रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन।
बात ही मन ही जाई सटी, जने गाल सी कुल की, राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईश, की तजी मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, होई की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। एक बार पांचाली के लिए भीम पुष्प लेके आया करता था पूजा के लिए। जब वनवास में थे तो पांचाली ने कहा कि देखो भीम, तुम कहीं से भी ले आया करो मेरे लिए पुष्प, लेकिन दक्षिण दिशा के अंदर कभी भूल के मत जाना। कने नहीं जाऊँगा। एक दिन भीम ने सोचा कि ये दक्षिण दिशा के लिए मना क्यों करती है, आज इधर ही जाके देखें क्या होता है। भीम बड़ा बहादुर था, उसको अपनी बहादुरी के ऊपर बहुत, तो वो दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। तो वहाँ जाके देखता तो एक सुंदर सरोवर, छोटा सा, तरह तरह के फूल खिले, तरह तरह के पेड़ लगे, पौधे लगे, अति सुंदर मन भावन। कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ इतने फूल और ये सब सुंदर तालाब, और इधर तो आने को मना किया, उधर मैं भटकता भटकता ढूंढता ढूंढता एक एक दो दो फूल चुन के लाता हूँ। भीम का मन हुआ कि पहले अच्छा नहा लें, छोटा सा तालाब है, इसमें खूब नहा लें, उसके बाद लेके चलेंगे। तो भीम कूद पड़ा तालाब में। आज तो इसको पार करके देखते हैं, छोटा सा तालाब है। और भीम तैरता गया तैरता गया तैरता गया, अभी अभी किनारा दिखा था, अब वो किनारा आगे कैसे हो गया। भीम ने फिर हाथ पांव मारे, तैरता गया। भीम के अंदर 1000 हाथियों जितनी ताकत थी। तो 1 घंटे तक वो तैरा, 1 घड़ी 1.5 घड़ी, अब किनारा नहीं आया। हाँफने लग गया भीम, क्या करें क्या न करें। अगर और आगे बढ़े तो इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वापस पहुँचें। क्यों नहीं यहीं से वापस पहुँचो, इसी में भला है, जान बची लाखों पाए। हाथ पांव पछाड़ते पछाड़ते भीम वापस किनारे पे आया। आते ही निढाल होके पड़ गया। अरे राम, थक गए। बड़े बड़े समुद्र पार किए, बड़े बड़े तालाब पार किए, ये जरा सा तालाब पार नहीं हुआ। खैर, अपने को किसी ने देखा तो नहीं, कोई बात नहीं, अपनी कमजोरी अपने पास ही है। वो फूल पत्ती लेकर के पांचाली के पास आए। वो थके हुए एक तरफ मुंह लटका के बैठ गए। पांचाली ने कहा, अरे भीम, आज ऐसे सुस्त क्यों बैठे हो? का बस कुछ मत पूछो। अरे बताओ तो सही, क्या बात है। तो भीम से रहा नहीं गया कि इस तरह एक छोटा सा तालाब था, हमने उसको पार नहीं कर सका। मैंने तुमको मना किया था दक्षिण की दिशा में मत जाना। कहाँ, मना तो किया था, लेकिन मैं जिज्ञासावश चला गया। लेकिन वो जरा सा तालाब है, वो मुझसे पार क्यों नहीं हुआ? अरे भीम, वो तालाब नहीं है। भगवान जब राम ने रावण का वध किया तो उसकी आधी खोपड़ियाँ तो वहाँ रह गई और आधी खोपड़ियाँ है यहाँ आकर के गिरी।
तो उस खोपड़िया के अंदर बारिश का पानी है भरा हुआ था, जिसको तुम पार कर रहे थे। कि रावण की खोपड़ी इतनी बड़ी थी कि मैं उसको पार नहीं कर सका। कहाँ कि जब उसकी खोपड़िया आदि इतनी बड़ी थी तो वो रावण कुल कितना बड़ा था कि तुम ये फालतू की बातें छोड़ो और गोपाल श्री हनुमान जी का सुंदर कांड सुनाओ। तो मैंने कहा भगवान सुनाता हूँ। सुनत सभय मन मुखे मुस्काई, कहते दसानन सबई सुनाई। भूमि पर कर गहते आकाशा, लघुतापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊँ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परी क्रोधा, नाथ राम सन तजऊँ विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराधन एक ही धरहीं। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा दे न बेदेहि, चरण प्रहार कीन सटते। नाई चरण सिरु चला सोताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। विनयन मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। बोलो हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण 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 बान सरासन आनु। सो बारिधि बिलखी कृशानु। सट सन बिनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन बीरत बखानी। क्रोध सम कामहि हरि कथा। अवसर बीत बये फल जथा। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संगानेउ प्रभु बिसिक बिराला।
संगान्यु प्रभु लिखि कराला, उठी उदस्सी उर अंतर ज्वाला, मकर उरग शगगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने, कनक थार भरी मनिगन नाना, विप्र रूप आयऊं तजिमाना, काटे ही पद कदरी फरई कोटि जतुन को सीच, विनय न मानत खगेश, सुनु डांटे ही पय नवनीच। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मित्रों, आपको अगला भाग बहुत जल्दी हम आपको सुनाते हैं। जय श्री राम।